अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि सवात से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद सैलाबी रेले से लकड़ियां जमा कर रहे थे। लकड़ियां जमा करने वाले अफराद में से एक शख्स सैलाब की तुग़यानी में बहकर अपनी जान भी गंवा बैठा। ये वाक़या और इस तरह के कई और वाक़यात सैलाब के दौरान पेश आए हैं जिन्होंने अपने पीछे कई सवालात और हमारे लिए कई सबक छोड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सवात के ज़िला लोअर दीर में ये वाक़या पेश आया है जब पहाड़ों से सैलाबी रेला नीचे की तरफ आया और अपने साथ लकड़ियां भी बहा लाया। पहाड़ों की बुलंदी पर दरख्तों की लकड़ियां मौजूद होती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए लकड़ियों का हसूल काफ़ी मुश्किल होता है। पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में गैस की फराहमी भी बिल्कुल नहीं है। इस वजह से जब लोगों ने देखा कि पानी के नीचे से लकड़ियां सैलाबी रेले के साथ बह रही हैं तो वहाँ पर इलाका मकीन जमा हो गए। कुछ लोग गहरे पानी में खड़े हो गए, वो लकड़ियां पकड़कर बाहर उछाल रहे थे और पानी के बाहर खड़े हुए लोग इन लकड़ियों को जमा किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने बड़े बड़े टायर्स में हवा भर ली और इन पर तैरकर लकड़ियां जमा की। इसी दौरान एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जान गंवा बैठा। दोस्तों, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक नफ्सा नफसी का आलम हमें देखने को मिल रहा है। हज़ारों लोग सैलाब में बह गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हर चीज़ से बेनियाज होकर लकड़ियां जमा कर रहे थे और लकड़ियों के लिए अपने जान को भी ख़तरे में डाल रहे थे। दोस्तों, इस वाक़े पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की आवाम में शऊर नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इस आवाम में शऊर क्यों नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे वजह यही है कि हमारी आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इनकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती तो इनमें शऊर कहाँ से पैदा होगा। शऊर और अक्ल बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहले पेट और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि पेट डेढ़ खुदा है, रोटी और तवा महराब व मिंबर से ज़्यादा मुक़द्दस हैं। दोस्तों, जब तक आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं आएंगी, इनमें शऊर पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, सैलाब तो शायद आते रहेंगे, कुदरती आफात को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसी कुदरती आफात में होने वाली तबाही में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है। इसलिए हमें अपने आवाम में ये शऊर बेदार करना होगा कि पहाड़ी इलाकों में ढलवानी रस्तों पर जिन लोगों ने घर बना रखे हैं, यही लोग कभी लैंडस्लाइडिंग की वजह से दो चार होते हैं और कभी सैलाब में बह जाते हैं। मगरिबी ममालिक में जहाँ भी कोई रिहायशी कॉलोनी बनती है, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से नक्शा दिया जाता है कि घर कहाँ बनाएं, स्कूल कहाँ होगा, अस्पताल कहाँ होगा और सड़क कहाँ से निकलेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ घर बना लेता है। जिन इलाकों में अक्सर सैलाब आते रहते हैं, वहाँ ज़मीनें सस्ती होती हैं क्योंकि अक्सर सैलाब आ जाता है और फसल तबाह हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वो ज़मीन सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं। इनका ख्याल होता है कि सैलाब तो सालों बाद आता है, वो भी सिर्फ चंद दिनों के लिए, इसलिए वो लोग वहाँ रिहाइश भी इख्तियार कर लेते हैं। बाद में जब सैलाब आता है तो वही लोग अपनी फसलों और घरों से हाथ धो बैठते हैं। हमें आवाम में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल किया जाए ताकि इनको इंतहाई कम कीमत चीज़ों के लिए अपनी जान न गंवाना पड़े। इंसानी ज़िंदगी अनमोल और कीमती है और इसे किसी बेकीमत और लकड़ी जैसी चीज़ के लिए दाव पर नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को दूसरे एंगल से देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो तो इंसान जराइम के रास्ते पर भी चल पड़ता है। फिर ऐसे ही लोग चोर, डाकू, लुटेरे और दहशतगर्द बनते हैं। इसलिए दोस्तों, मुल्क और कौम में शऊर तब पैदा होता है जब तबकाती फ़र्क को इंतहाई कम कर दिया जाए। हम अपने मुल्क में तबकाती फ़र्क को कम कर सकते हैं।
ہر شخص کو ایک جیسی سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ کسی بھی شخص کو اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر نہ لگانا پڑے۔ معاشرے میں سب افراد ایک جیسے انوائرمنٹ میں رہتے ہوں، وسائل تک سب کی رسائی ہو اور تمام لوگوں کو ایک جیسا موقع میسر ہو۔ کوئی شخص خود کو معاشرے میں رہتے ہوئے حقیر اور کمتر تصور نہ کرے۔ عوام کو آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ آپس کے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر عوام کی بھلائی کے لیے سوچنا ہوگا۔ عوام اپنے تئیں سب کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود کچھ کریں گے تو غلط کریں گے، بلکہ سب کچھ ریاست کی مرضی سے ہونا چاہیے تاکہ کوئی خود کو اکیلا، محروم اور کمتر نہ سمجھے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا